गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका बहुत ही जल्द सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। 27,713 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, तो बस आप लोग मेरे साथ तैयारी करते रहिएगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ दी जाती है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। आज ईवीएस के जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी सीरीज के साथ में आपको डेली के डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। तो बस आप लोग एम्बिशन क्लासेस के साथ में लगातार जुड़े रहिएगा। चंद्र किशोर को श्री लाल शुक्ल इफ़को साहित्य सम्मान, रेणु यादव को श्री लाल शुक्ल इफ़को युवा साहित्य से सम्मान किया गया है। 2024 में स्मृत इफ़को साहित्य सम्मान के लिए कथाकार चंद्र किशोर जायसवाल और प्रथम श्री लीला शुक्ल स्मृत इफ़को युवा साहित्य सम्मान के लिए रेणु यादव के नाम की घोषणा की गई है। दोनों को यह सम्मान हमारा 30 सितंबर नई दिल्ली में दिया जाएगा। कल हमने पढ़ा था भारत, हमारा भारत देश, उसके बारे में जो आकार और स्थिति के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर देखने हैं। पहला है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन ईवीएस के बनते हैं। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है तथा दशांतरीय निरंतर 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो एक आता है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मी से हो गया मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, गमछा झार हो गया हमारे पूरे 8 राज्य, यानी गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य। या ऐसे याद कर लीजिए, मित्र पर गमछा झार एक की वर्ड होता है, यहाँ से एक एक पॉइंट मिल जाएगा। यह उत्तरी अक्षांश वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये रही यहाँ से। अब आता है पाक जल संधि भारत श्रीलंका को अलग करती है। यहाँ से भारत जल संधि श्रीलंका को अलग करती है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा राज्य गोवा, केंद्र शासित 8 है, राज्य है 28। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। समुद्र के पड़ोस में श्रीलंका एवं मालदीव। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, समुद्री तट सीमा 7516.6 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की स्थिति है, पहले रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व में। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को लाभ। हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत को एक राजनीतिक लाभ दिया है जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है। दक्कन प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में फैला हुआ है जो भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। विशाल तटरेखा और प्राकृतिक बंदरगाह ने अपने पड़ोसी और दूर के देशों में शान व्यापार और वाणिज्य करने में भारत को लाभान्वित किया है। इसने भारत को एशियाई महाद्वीप के बड़े हिस्सों की तुलना से अलग
किया हुआ, कर दिया हुआ है। ये हमारे इम्पॉर्टेंट मेन जो पॉइंट रहते हैं। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ईवीएस के लिए। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। जो प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। फिर है नेक्स्ट, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज। जो धान का खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? सर्बिया का गुलाम था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को। नेक्स्ट आता है, पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलार्ड जी ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन। जो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? पटना में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नियंत्रित विखंडन द्वारा। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? लेह में। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई है? शुंग काल में मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना हुई है। नेक्स्ट, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क में होता है? तो जिंक ब्लेड में जस्ते का निष्कर्षण होता है। बॉल पेन का आविष्कार कौन है? तो जॉन बॉन्ड जी बॉल पेन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी से। मशहूर गोल्ड खिलाड़ी जो हैं विजय सिंह, वो फिजी से संबंधित हैं, देश से संबंधित है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, लाइपेज। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? सेबी के द्वारा किया जा रहा है। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर यानी राजस्थान में हुआ था? अबुल फजल का। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? गन्ना, जिसका तना बोया जाता है, इसका कोई बीज नहीं होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर मेरे साथ लगातार आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बस आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा कर सके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।